वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 10th का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10th का बी पार्ट बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 10th के बी पार्ट में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनानी है और कुछ एडजस्टमेंट बच्चों आपको गिवन है। टोटल 6 एडजस्टमेंट आपको गिवन है जिसको आपको सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि इसको समझे बिना आप इस चैप्टर क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एडजस्टमेंट ही समझाऊंगा, कौन सी एडजस्टमेंट कहाँ का इफेक्ट करेगी, कहाँ का इम्पैक्ट करेगी ये बताऊंगा। उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए बच्चों बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। शुरुआत करेंगे अपने एडजस्टमेंट नंबर 1 से, जो कि क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है 55,000 रुपीज का है। तो ये एडजस्टमेंट में बच्चा वो क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है 55,000 रुपीज का है। तो इम्पैक्ट इसका दो जगह होगा। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आप क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे 55,000 रुपीज, दूसरा बैलेंस शीट में आप एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करेंगे 55,000 रुपीज। तो इसका इम्पैक्ट यहाँ दो जगह होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। इसके बाद नेक्स्ट इसी में आपको गिवन है क्या, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर 10,000 रुपीज एंड इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 6800 रुपीज। तो देखिए गुड डिस्ट्रॉय हुए हैं 10,000 रुपीज के फायर के थ्रू और इंश्योरेंस क्लेम हमें मिला है 6800 रुपीज का। तो सबसे पहले देखिएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि इसका इफेक्ट 10,000 रुपीज की गुड्स है जो उनमें आग लग गया। तो इससे क्या हुआ कि परचेज हमारी कम हो गई। तो गुड डिस्ट्रॉय आर रिमूव फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एज दे वर नॉट सोल्ड। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि परचेज अब जो हमारे पास थी वो हमारी कम हो गई है, तो परचेज में से आप 10,000 रुपीज माइनस करेंगे गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो पहला इंपैक्ट बच्चों मैंने बताया 10,000 रुपीज का जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। परचेज में से आपको लॉस गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 10,000 रुपीज ये माइनस करने होंगे। इसके बाद देखिए इंश्योरेंस क्लेम हुआ है 6800 रुपीज का। तो यहाँ पे बात समझने वाली है, टोटल जो गुड्स की कॉस्ट थी वो 10,000 रुपीज देंगे हम आगे की इंश्योरेंस कंपनी ने हमें रिम्बर्स भी कराया, कुछ क्लेम एडमिट किया है। टोटल लॉस तो बच्चों 10,000 रुपीज का था, जिसमें से 6800 रुपीज का क्लेम जो है हमें मिल गया। तो नेट लॉस बच्चों 3200 रुपीज का है। तो ये हमारा 3200 रुपीज का लॉस है, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। यहाँ पे आप इस तरीके दिखा सकते हैं, तो लॉस बाय फायर करके 3200 रुपीज दिखा सकते हैं। नहीं तो आप पूरा दिखाइएगा कि डिस्ट्रॉय गुड्स बाय फायर 10,000 रुपीज, उसमें से लेस कीजिएगा जो भी आपको क्लेम एडमिट हुआ है और 3200 रुपीज तब आपको डेबिट साइड दिखाने होंगे। पर अमाउंट आपको 3200 रुपीज का दिखाना है। तो ये मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आपको दिखाना है। अब बैलेंस शीट में क्या करना है, बैलेंस शीट में बच्चों आपको इंश्योरेंस कंपनी करके आपको करंट एसेट में 6800 रुपीज दिखाने हैं जो कि कंपनी से हमें रिसीव हुए हैं। तो ये एसेट साइड आपको दिखाने हैं, इंश्योरेंस कंपनी लिख के आप 6800 रुपीज एसेट साइड शो कर दीजिएगा। तो आई होप कि इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जो कि है स्टेशनरी कंज्यूम बाय प्रोप्राइटर रुपीज 150। तो 150 रुपीज की जो स्टेशनरी है वो प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए क्या कर ली, कंज्यूम कर ली। तो ये होती है बच्चों ड्राइंग। ये क्या होती है, ड्राइंग। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जो भी स्टेशनरी का अमाउंट होगा उसमें से आप ये अमाउंट जो आपका स्टेशनरी का अमाउंट है ड्राइंग एक तरीके से 150 रुपीज से माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको डेबिट साइड स्टेशनरी का अमाउंट जो भी आपको आपके क्वेश्चन में गिवन होगा उसमें से लेस करेंगे ड्राइंग रुपीज 150 रुपीज की। एक कंसेप्ट तो ये हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड करेंगे आप। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, बैलेंस शीट में आप कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस करेंगे। एक तो क्वेश्चन में ओरिजिनल ड्राइंग आपको गिवन होगी, प्लस एक ये भी आपकी ड्राइंग ही है 150 रुपीज। तो आप क्या करेंगे, कैपिटल में से वो ओरिजिनल वाली ड्राइंग माइनस करेंगे और साथ के साथ ये 150 रुपीज भी आप माइनस करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो आई होप कि इस ट्रांजेक्शन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमें करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी रुपीज 1200 रुपीज। तो चैरिटी के थ्रू 1200 रुपीज के गुड्स हमने दे दिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा कि परचेज हमारी कम हो जाएगी। तो परचेज में से आपको माइनस करना होगा चैरिटी वाला गुड्स जो हमने दे दिया है 1200 रुपीज के गुड्स हमने चैरिटी में दे दिए हैं। तो ये 1200 रुपीज ट्रेडिंग अकाउंट में आपको परचेज में से माइनस करने होंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको टू चैरिटी लिख के 1200 रुपीज डेबिट साइड मेंशन करने होंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से आप ये चैरिटी वाला अमाउंट माइनस करेंगे, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आप टू चैरिटी लिख के 1200 रुपीज शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारी फिर अगली ट्रांजेक्शन, अगली एडजस्टमेंट जो है वो है साइन बोर्ड कॉस्टिंग 1500 इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए साइन बोर्ड हैज अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट एंड शुड बी ट्रेडेड एज फिक्स्ड एसेट नॉट अ रिवेन्यू एक्सपेंस। तो ये एक तरीके से फिक्स्ड एसेट हम ट्रेड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको एडवर्टाइजमेंट में से क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा, क्योंकि ये कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है, ये एक तरीके से फिक्स्ड एसेट है और हमने इसको क्या कर दिया, एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड कर दिया। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एडवर्टाइजमेंट में से आपको ये लेस करना होगा साइन बोर्ड रुपीज 1500 रुपीज, जितनी की आपको एडवर्टाइजमेंट गिवन होगी उसमें से ये माइनस करेंगे 1500 रुपीज और बैलेंस शीट में आप फिक्स्ड एसेट में साइन बोर्ड शो करेंगे 1500 रुपीज का। मैं फिर रिपीट करता हूँ,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडवर्टाइजमेंट में से आप ये माइनस करेंगे साइन बोर्ड 1500 रुपीज, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट का पार्ट नहीं है, ये फिक्स्ड एसेट है और बैलेंस शीट में आप एसेट के अंदर ये 1500 रुपीज शो करेंगे साइन बोर्ड लिख के। तो आई होप इस एडजस्टमेंट में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें गिवन है रेंट एलोकेशन, जिसमें रेंट 12,000 का गिवन है, जिसमें बता रखा है 2/3 फैक्ट्री का है और 1/3 ऑफिस का है। तो 2/3 फैक्ट्री का जो है वो 8,000 रुपीज होगा, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप शो करेंगे, और जो ऑफिस का है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, जो कि 4,000 रुपीज होगा। जब 12,000 मल्टीप्लाई 2/3 करेंगे तो 8,000 आएगा, 12,000 मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे तो 4,000 आएगा। 8,000 ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा, 4,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। तो आई होप इस एडजस्टमेंट में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी डेप्रिसिएशन की। बच्चों ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली है, पर ध्यान से समझिएगा। आपको 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है मशीनरी पे। तो मशीनरी के आप देखेंगे ना क्वेश्चन में ध्यान से, दो वैल्यू गिवन होगी। एक तो आपको 80,000 रुपीज गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी में 80,000 रुपीज गिवन है आपको, जो कि 1 अप्रैल 2022 को आपको गिवन है, और दूसरा 20,000 रुपीज आपको और गिवन है। ये एडिशनल वैल्यू गिवन है वो प्लांट एंड मशीनरी की, जो परचेज की गई है 1 जुलाई 2022 को। अब इनको प्लस करोगे तो बच्चों 1 लाख रुपीज होगा, टोटल अमाउंट 1 लाख रुपीज होगा। बट बच्चों क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10%, तो ये 9500 रुपीज का डेप्रिसिएशन होगा। कैसे 9500 रुपीज का डेप्रिसिएशन होगा बच्चों? सबसे पहले देखिए 80,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे आप, 10 क्योंकि ये पूरे साल पे होगा। 80,000 वाली जो मशीनरी है वो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगी। तो 80,000 मल्टीप्लाई 10/100 करेंगे तो 8,000 का डेप्रिसिएशन, तो ये पहली मशीनरी पे होगा। और जो 20,000 की मशीनरी है ना, ये हमने जुलाई में परचेज कर दिया। जुलाई में परचेज कर दिया तो जुलाई से मार्च तक कितने मंथ होते हैं गिनिएगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने होते हैं। तो 20,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 9/12 करेंगे ना बच्चों, ये 1,500 रुपीज होगा। तो 80,000 रुपीज पे 8,000 का डेप्रिसिएशन है, 20,000 रुपीज पे 1,500 का डेप्रिसिएशन है, तो टोटल 9500 रुपीज का डेप्रिसिएशन होगा बच्चों मशीनरी पे। तो इसको किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हम 9500 रुपीज माइनस करेंगे, मेंशन करेंगे टू डेप्रिसिएशन मशीनरी लिख के 9500 रुपीज आपको डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करने हैं। और साथ के साथ बैलेंस शीट में से बच्चों आपको एसेट में से मशीनरी की कॉस्ट जो है 1 लाख रुपीज, उसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस करना है 9500 रुपीज। ये आपको बैलेंस शीट एसेट साइड करके दिखाना है। उसकी नेट बुक वैल्यू कम हो जाएगी, जो कि 1 लाख रुपीज अभी है, इसमें से 9500 रुपीज माइनस करेंगे, तो माइनस करके जो अमाउंट होगा वो उसकी नेट बुक वैल्यू होगी। तो आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। सेम इसी तरीके से मोटर कार पे 20% का डेप्रिसिएशन है। मोटर कार की वैल्यू 70,000 थी, मल्टीप्लाई 20/100 करेंगे तो 14,000 रुपीज आएगा। तो डेप्रिसिएशन जो मोटर कार पे है वो 14,000 रुपीज का है। इसको भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे, और बैलेंस शीट में आप एसेट में क्या करेंगे? एसेट में मोटर कार में से डेप्रिसिएशन के अमाउंट माइनस करके दिखाएंगे। तो यहाँ तक बच्चों मैंने आपको सारी एडजस्टमेंट समझाई, कौन सी एडजस्टमेंट कहाँ का इंपैक्ट करेगी। अब बच्चों हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में समझिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रेडिट साइड से। तो सेल्स आपको गिवन है 2,80,000 रुपीज की, जिसमें से आप लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, जो कि 15,000 की आपको क्वेश्चन में गिवन है, माइनस करके 2,65,000 रुपीज आएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में गिवन था 55,000 रुपीज का, जिसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करना है 55,000 रुपीज। अब डेबिट साइड की बात कर लेते हैं। तो डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक गिवन है 60,000 रुपीज का, परचेज आपको गिवन है 1,60,000 रुपीज की। इसमें से बच्चों आप लेस करेंगे गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, जो कि एडजस्टमेंट में गिवन था 10,000 रुपीज का, और चैरिटी भी आपको एडजस्टमेंट में गिवन थी 1,200 रुपीज की। ये दोनों आपको माइनस करना है। तो माइनस करके जो नेट परचेज आएगी वो 1,48,800 रुपीज की होगी। इसके बाद कैरेज इनवर्ट्स आपको 10,200 रुपीज का गिवन है आपके क्वेश्चन में, जो कि इनडायरेक्ट, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके बाद जो फैक्ट्री रेंट, ये रेंट जो आप देख रहे हैं ये फैक्ट्री रेंट है, तो 8,000 रुपीज का, ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन था। टू वेजेस आपको डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है आपके क्वेश्चन में 20,400 रुपीज। टू फ्यूल एंड पावर भी डायरेक्ट एक्सपेंस है 15,700 रुपीज का। यहाँ पे आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 3,20,000 रुपीज आएगा। डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट आपके पास आएगा 56,900 रुपीज का। तो इस तरीके से बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो ग्रोस प्रॉफिट आया 56,900 का, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे आप। अब हम बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड बच्चों बाय ग्रोस प्रॉफिट लेके आप 56,900 रुपीज मेंशन करेंगे, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट से आपको प्रॉफिट पता चला है। अब इसके बाद आप डेबिट साइड की बात करते हैं बच्चों। डेबिट साइड सबसे पहले टू चैरिटी लिख के 1,200 रुपीज का अमाउंट मेंशन करेंगे, जो कि हमें एडजस्टमेंट में गिवन था। इसके बाद बच्चों टू आपको मेंशन करना क्या है? आपको मेंशन करना है टू स्टेशनरी 500 रुपीज, ये इंडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसमें से लेस करनी है ड्राइंग, जो कि आपको एडजस्टमेंट में गिवन थी 150 रुपीज, ये माइनस करेंगे तो अमाउंट के कॉलम में नेट डेबिट जो होगी वो 350 रुपीज होगा। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट है 4,800 रुपीज की, जिसमें से आप लेस करेंगे साइन बोर्ड, जो कि रोंगली इसमें मेंशन कर दिया गया था, उसको माइनस करना है आपको 1,500 रुपीज। ये भी एडजस्टमेंट में गिवन था बच्चों, माइनस करेंगे तो 3,300 रुपीज नेट डेबिट होगा। देन आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था, जो कि हमने एडजस्टमेंट में किया था। मशीनरी पे 9,500 रुपीज आया था, मैंने समझाया था कैसे
कैसे आया है, और मोटर कार पे 14,000 का डेप्रिसिएशन था, तो टोटल डेप्रिसिएशन होगा 23,500 रुपीज़ का। इसके बाद सैलरी इंडायरेक्ट एक्सपेंस है 36,000 रुपीज़ मेंशन करेंगे। टू लॉस बाय फायर ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन था 10,000 रुपीज़, ये मेंशन करेंगे आप, जिसमें से लेस करेंगे जो कि हमें क्लेम रिसीव हो गया था 6,800 रुपीज़ का। तो जो एक्चुअल में लॉस हुआ है ना फायर के थ्रू गुड्स का, जो है 3,200 रुपीज़ का, क्योंकि 10,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए थे फायर से और 6,800 रुपीज़ का हमें क्लेम हो गया, तो 3,200 रुपीज़ का हमें क्या है कि एक्चुअल में लॉस हुआ एडजस्टमेंट के थ्रू, जो एडजस्टमेंट हमें गिवन थी। उसके बाद ऑफिस का रेंट है यहाँ पे 4,000 रुपीज़, ये भी आपको एडजस्टमेंट में गिवन था। देन आपको इंश्योरेंस गिवन है 1,200 रुपीज़ का, क्या है इंश्योरेंस क्वेश्चन में गिवन है, इसमें से लेस किया प्रीपेड इंश्योरेंस हमने 900 रुपीज़ का। तो बच्चों ये समझिएगा कि 900 रुपीज़ का अमाउंट कैसे आया। तो देखिए 900 रुपीज़ का अमाउंट कैसे आया, जो आपको इंश्योरेंस गिवन है ना वो 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक का गिवन है। तो मतलब कि यहाँ पे आपको 9 मंथ का नेक्स्ट ईयर का गिवन है, क्योंकि 1 मार्च 2017 तक ही हमारा वो ईयर था जहाँ पे जिसपे हम ये काम कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2017 तक ये हमें इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट दे रखा है। तो इसका मतलब टोटल अमाउंट 12,000 रुपीज़ का है, जो कि 12 मंथ के लिए है। एक्चुअल में 12 मंथ के लिए है, बट 9 मंथ का जो कवरेज है वो एक्सटेंडेड नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो इसका मतलब कितना प्रीपेड हो गया, तो 12,000 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 12 से, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये आपके पास 900 रुपीज़ आएगा। 12 से इसलिए डिवाइड किया बच्चों, एक साल में 12 महीने होते हैं, और मल्टीप्लाई 9 इसलिए किया क्योंकि 9 मंथ का एक्सटेंडेड है। अगर आप देखेंगे अप्रैल से लेकर दिसंबर तक तो ये 9 मंथ होते हैं, तो ये 900 रुपीज़ प्रीपेड है, तो इसलिए प्रीपेड अमाउंट आपने लेस किया 900 रुपीज़, जो कि माइनस करके आपके पास आएगा 300 रुपीज़। इसके बाद मोटर कार का एक्सपेंस 6,000 रुपीज़ गिवन है, ब्रोकेज 700 रुपीज़ गिवन है, कैरेज आउटवर्ड्स आपको 2,000 रुपीज़ का गिवन है, और डोनेशन 5,100 रुपीज़ की गिवन है। आप टोटल करेंगे तो टोटल जो बच्चों आपके पास आएगा वो आएगा 85,650 रुपीज़ का डेबिट साइड, जिसमें से आप 56,900 रुपीज़ माइनस करेंगे तो नेट लॉस हुआ है बच्चों यहाँ पे 28,750 रुपीज़ का ये नेट लॉस है। तो इस तरीके से बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमारा बन चुका है। अब हम बनाएंगे अपना बैलेंस शीट बच्चों। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम एसेट साइड से शुरुआत करेंगे। फर्नीचर आपको 5,000 रुपीज़ से गिवन है, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये अमाउंट आप मेंशन करेंगे। इसका मशीनरी आपको गिवन है 80,000 रुपीज़ की, और दूसरी आपको एडिशन में मशीनरी गिवन है 20,000 रुपीज़ की, तो ये आपकी टोटल 1 लाख रुपीज़ की मशीनरी हो जाएगी, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था एडजस्टमेंट में। अगर आपको याद हो तो आप एडजस्टमेंट में जाके देखिएगा, हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था 9,500 रुपीज़ का, जो कि मैंने समझाया था कि 9,500 रुपीज़ कैसे आया। अब जो आपको माइनस करने पर नेट वैल्यू मिलेगी ना बच्चों, मशीनरी की जो नेट बुक वैल्यू होगी वो 90,500 रुपीज़ की होगी। इसके बाद मोटर कार है 70,000 रुपीज़ का, इस पर भी डेप्रिसिएशन हमने एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था, 14,000 रुपीज़ माइनस करके 56,000 रुपीज़ आएगा। क्लोजिंग स्टॉक भी एडजस्टमेंट में गिवन था 55,000 रुपीज़, ये आपको मेंशन करना है एसेट में। इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव हुआ था एडजस्टमेंट में 6,800 रुपीज़ का। प्रीपेड इंश्योरेंस बच्चों 900 रुपीज़ का, तो जो अभी मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया कि 900 रुपीज़ कैसे आया, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 900 रुपीज़ भी आपको एसेट में मेंशन करना है। डेटर 1,20,000 के मेंशन है आपको क्वेश्चन में। इसके बाद साइन बोर्ड 1,500 रुपीज़ का हमें एडजस्टमेंट में गिवन था, तो ये कि आपको एसेट में मेंशन करना है, मैंने वहीं पे बताया था। और कैश एट बैंक 5,400 रुपीज़ का गिवन है। इसके बाद कैपिटल में 3,50,000 रुपीज़ गिवन है। लेस करना है आपको नेट लॉस, जो कि 28,750 रुपीज़ का है, और लेस करनी है ड्राइंग, जो कि 12,150 रुपीज़ की है। तो देखिए ड्राइंग में दो चीज़ें हैं, एक तो ड्राइंग आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो कि आपको गिवन है 12,000 रुपीज़, और 150 की ड्राइंग जो है वो एडजस्टमेंट में गिवन थी। ये माइनस करके 3,09,100 रुपीज़ आएगा। क्रेडिटर आपको 32,000 रुपीज़ के गिवन है। तो यहाँ पे आपके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बच्चों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।